देश भर में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो मकर संक्रांति के पर्व पर अलग अलग नदियों में श्रद्धालु सुबह से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो वहीं प्रयागराज में संगम घाट और अयोध्या में सरयू घाट का नजारा सुबह से ही देखते बन रहा है। लोग सुबह से ही घाटों पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। लोगों की भारी तादाद देखते हुए शासन प्रशासन ने खास इंतजाम भी किए हैं ताकि किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना श्रद्धालुओं को न करना पड़े। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना शुभ माना जाता है। तो वहीं मान्यता ये भी है कि आज के दिन दान करने से इंसान के पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं और तिल, गुड़, खिचड़ी और गर्म कपड़ों का आज के दिन दान किया जाता है। तो देखिए किस तरह से आस्था का हुजूम घाटों पर उमड़ा हुआ है। पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। तो वहीं बेहतर पुलिसिंग की भी तस्वीरें सामने आ रही है। तो धनु राशि से निकलकर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश के बाद शुरू होगा पुण्य काल। तो सूर्यास्त तक का समय स्नान, दान और पूजा के लिए शुभ माना जाता है। तो मकर संक्रांति के दिन क्या खास करें, जरा देख लीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना जाता है। स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। विधि पूर्वक सूर्य और भगवान शनि देव के मंत्रों का जाप करें। पुण्यकाल के दौरान दान करना लाभदायी है। तो वहीं किन चीज़ों का दान करें ये भी जान लीजिए। अनाज का आप दान कर सकते हैं। खिचड़ी का दान शुभ माना जाता है। कंबल, घी, तिल और गुड़ का दान शुभ माना जाता है। तो देखिए मकर संक्रांति का पावन पर्व और ऐसे में देखिए इन तमाम चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। अपनी आस्था के अनुसार दान पुण्य किया जा सकता है। प्रयागराज में घाटों पर इंतज़ाम भी खास देखे जा रहे हैं। पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। मकर संक्रांति पर क्या करें? नए अन्न से खिचड़ी बनाएं। सबसे पहले भगवान को खिचड़ी भोग के स्वरूप में अर्पित करें। तो भगवान को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में ग्रहण करें खिचड़ी। तो वहीं देखिए मकर संक्रांति पर शुभ योग भी बन रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों का आप ध्यान रखें। नए अन्न की खिचड़ी बनाएं, उसका प्रसाद भोग लगाएं और उसके बाद वो प्रसाद के रूप में खिचड़ी को ग्रहण करें। साथ ही देखिए स्नान के बाद दान पुण्य अवश्य करें और इसके साथ ही आज के दिन मन को शांत रखें। मकर संक्रांति का पावन पर्व और ऐसे में देखिए किस तरह से तमाम घाटों पर इंतजामात भी खास नज़र आ रहे हैं। विशेष पूजन आज किया जा रहा है। बेहतर पुलिसिंग की तमाम व्यवस्थाएं प्रयागराज में की जा रही है। सूर्य राशि परिवर्तन करती है। आज दोपहर 3:43 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे सूर्यदेव। तो सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश के बाद शुरू होगा पुण्य काल और इसके साथ ही सूर्यास्त तक का समय स्नान, दान और पूजा के लिए शुभ माना गया है। तो वहीं आपको बता दें कि आज दोपहर 3:43 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे। तो वहीं देखिए आज स्नान दान का विशेष महत्व होता है। आज खिचड़ी बनाई जाती है, दान की जाती है, प्रसाद स्वरूप खाई जाती है। मकर संक्रांति के दिन क्या खास है? ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित किया जाता है। भगवान भास्कर की आराधना की जाती है। विधि पूर्वक सूर्य और शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। इसके साथ ही पुण्यकाल के दौरान दान करना लाभदायी माना जाता है। देखिए मकर संक्रांति के दिन ये खास आप उपाय कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। तो वहीं तमाम घाटों के आसपास किस तरह से श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है वो तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं पवित्र नदियों में। वहीं दान पुण्य का आज विशेष महत्व है और ऐसे में देखिए किस तरह से श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। और वहीं घाटों पर भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसको लेकर पुलिस लगातार स्थिति पर जायजा रख रही है और देखिए किस तरह से पुलिसिंग की जा रही है वहां पर। तो आस्था की अद्भुत तस्वीरें अलग अलग घाटों के पास से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर देखिए किस तरह से श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं।
तो सूर्य राशि परिवर्तन, ये अहम जानकारियां लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। किस तरह से वहां पर जूम उमड़ा हुआ है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आज का दिन किस तरह से विशेष होता है, आज के दिन का क्या महत्व होता है, वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आज सूर्य राशि परिवर्तित करते हैं, भगवान भास्कर राशि को परिवर्तित करते हैं और मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उसके बाद पुण्यकाल शुरू हो जाता है। सूर्यास्त तक का समय स्नान, दान और पूजा के लिए विशेष माना गया है और ऐसे में देखिए यही वजह है कि ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालु स्नान करते हुए नजर आए। आस्था की अद्भुत तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए, अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो मकर संक्रांति के दिन को खिचड़ी भी कहा जाता है और खिचड़ी के दिन जहां खिचड़ी दान करने की, खिचड़ी खाने की परंपरा है, तो वहीं पतंगबाजी भी देखने को मिलती है। आज आसमान में पतंग ही पतंग नजर आती हैं। तो देखिए, तिल गुड़ का दान भी किया जाता है, तिल गुड़ खाया भी जाता है। तो आज दान का विशेष महत्व है। स्नान के बाद दान पुण्यकारी होता है, लाभकारी, फलकारी होता है। तो देखिए, माघ मेला भी प्रयागराज में चल रहा है और ऐसे में आज मकर संक्रांति का स्नान, जहां पर देखिए किस तरह से पूरे क्षेत्र की निगरानी रखी जा रही है। बेहतर पुलिसिंग के लिए तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथ ही देखिए, डॉग स्क्वाड भी वहां पर तैनात है क्योंकि हुजूम उमड़ा हुआ है। प्रशासन का ये कहना है कि लगभग 1 करोड़ लोग वहां पर पहुंचेंगे और यही वजह है कि भारी तादाद में पुलिस फोर्स की भी वहां पर तैनाती की गई है क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व और उसके बाद मौनी अमावस्या का पर्व, ये 2 महत्वपूर्ण स्नान इस माघ मेले के दौरान होंगे। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पहुंचकर अधिकारियों को इन दोनों ही महत्वपूर्ण स्नानों के बारे में विशेष दिशा निर्देश देते हुए भी नजर आए थे। तो वहीं देखिए, वाराणसी से क्या कुछ तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। हमारे सहयोगी विमलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमलेंद्र, इस वक्त खिचड़ी के दिन किस तरह का उत्साह वहां पर श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है? मकर संक्रांति के पर्व पर किस तरह से आस्था की डुबकी लगाई जा रही है? विमलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हम विमलेंद्र का रुख करेंगे, लेकिन लगातार वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से घाटों में सजावट की गई है, तमाम व्यवस्थाएं की गई है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है और लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में पहुंचेंगे। माघ मेला भी वहां पर चल रहा है। कल्पवासी भी लगातार कल्पवास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, दूसरी तरफ अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें जहां पर पवित्र नदियों के किनारे आस्था का हुजूम उमड़ा हुआ है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आपको ये भी बता दें, इस बार मकर संक्रांति का पर्व 2 दिनों के लिए है। आज भी मकर संक्रांति कुछ लोग मनाएंगे, कुछ लोग कल मकर संक्रांति का पर्व मनाते हुए नजर आएंगे। आज एकादशी भी पड़ रही है और यही वजह है कि एकादशी के दिन जो है चावल खाना और चावल दान करने से लोग परहेज करते हैं और शायद यही वजह है कि कुछ लोग कल भी मकर संक्रांति का पर्व मनाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं देखिए किस तरह से आज आस्था की ये तस्वीरें प्रयागराज से सामने निकल कर आ रही हैं। हमारे सहयोगी अयोध्या से मनमीत हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनमीत, सरयू नदी के किनारे किस तरह का हुजूम श्रद्धालुओं का देखा जा रहा है आज मकर संक्रांति के पर्व पर? स्वाति, हम वो तस्वीर दिखाते देखिए क्योंकि हम अयोध्या नगरी में हैं और सरयू जी का जो तट है वहां पर देखिए इस समय स्नान चल रहा है क्योंकि आज मकर संक्रांति भी मनाई जा रही है। हालांकि अब 2 दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी, आज और कल, क्योंकि आज एकादशी भी है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस समय इस पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ पे पुरोहित भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है। बाबा, आज के दिन का क्या महत्व है? आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है। स्नान का पर्व है, दान का पर्व है और मकर संक्रांति 2 दिन लग रही है। जैसे आज तो एकादशी है तो हम लोग तो व्रत रहेंगे, जो भी जो है चावल न दान करना है, न तिल दान करना है। कल जो है मकर संक्रांति हम लोग मनाएंगे। या आप जो है खड़े हैं, आरती घाट है। तो बाबा, ये 2 दिन का ये मनाया जाएगा और इस पर्व का महत्व क्या है? इस पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। इसका जो है अब व्याख्यान नहीं कर सकते हैं हम लोग। और बहुत दिनों के बाद जो है आज जो है एकादशी पड़ी मकर संक्रांति के दिन। जी,
ये भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। स्वाति देखिए, कुछ जी। हमारे साथ श्रद्धालु हैं जो दूर दराज से यहाँ अयोध्या आए, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये स्नान की कि नहीं। सर, आपने स्नान किया कि नहीं किया? स्नान किया है हमने। हाँ। और इस मकर संक्रांति के पावन पर्व पर हम उदयपुर से यहाँ पे आए हैं विशेष रूप से। आज एकादशी भी है और इसका जो धार्मिक महत्व है उसके बारे में हमने ये सुना है कि आज सूर्य नारायण जो है उत्तरायण को और जाते हैं। यहाँ पे स्नान का, दान पुण्य का जो महत्व है वो अपने ग्रंथों में वर्णित है। उसी से प्रेरित होकर हम विशेष रूप से आज यहाँ आए हैं। देखिए स्वाति, बहुत महत्वपूर्ण बात बताया आपने। और जी। एक चीज और आपको बताते हैं, तस्वीर के साथ पहले के ये दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पे स्नान चल रहा है। और देखिए, क्योंकि ये पवित्र सरयू नदी भगवान श्री राम की नगरी की नदी, और ये राम गंगा के रूप में जाना जाता है। तो जी। यहाँ पर आने का, यहाँ पे सरयू स्नान करने का, उसके बाद यहाँ पे दान करने के बाद राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी दर्शन करने का विशेष महत्व। और यही कारण है कि आज के दिन देश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हुए हैं जी। और यहाँ पर सरयू स्नान कर रहे हैं, क्योंकि एकादशी भी है, आज के दिन व्रत है। और आज क्योंकि मकर संक्रांति भी है, तो ऐसे में आज और कल 2 दिन यहाँ सरयू नदी में स्नान होगा, मकर संक्रांति मनाई जाएगी, जी। दान किया जाएगा। हालांकि आज चावल का जो दान नहीं करते हैं तो वो अन्य जो अन्न है उसका दान कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि 2 दिन मकर संक्रांति पड़ने की वजह से आज से ही यहाँ पर ये उत्सव, ये जो पर्व है उसको मनाना शुरू कर दिया बिल्कुल, गया हम है। देख यहाँ पे पा रहे हैं स्नान चल मनमीत, रहा है, आप राम हमारे साथ जन्मभूमि बने रामलला के रहिए। दर्शन हो रहे हैं। प्रयागराज का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, प्रयागराज से किस तरह की तस्वीरें मकर संक्रांति के पावन पर्व पर देखने को मिल रही है? प्रयागराज में बहुत कड़ाके की ठंड है, उसके बावजूद श्रद्धालु भारी तादाद में संगम स्नान के लिए आए हैं। ये मेला करीब 800 हेक्टेयर में पूरे तरीके से बसावट है इसकी, और काफी चाक चौबंद व्यवस्था के साथ, मैं कैमरामैन से कहूंगा जो दिखाएं, ये संगम नोड है जहाँ पर लगातार श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है। और यहाँ पर पूजा पाठ और गंगा आरती और ये अर्चन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके साथ साथ काफी भारी सुरक्षा बल, काफी अच्छे गोताखोर और प्रशासन ने कई तरीके की व्यवस्था कर रखी है। बिल्कुल, इन व्यवस्थाओं के बारे में विशाल बताएं, क्योंकि हम देख पा रहे थे कि किस तरह से बेहतर पुलिसिंग के लिए एंटी टेरर स्क्वाड भी वहां पर एटीएस की तरफ से मौजूद है, डॉग स्क्वाड भी मौजूद है, लगातार निगरानी रखी जा रही है और भारी तादाद यहां पर श्रद्धालुओं की भी देखी जा रही है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेशल टास्क फोर्स संगम नोड पर एक स्पेशल टास्क फोर्स की टीम, साथ में एटीएस और बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीमें काफी रूप से सक्रिय है। साथ ही साथ बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर श्रद्धालुओं की अच्छी खासी तादाद देखने को मिल रही है और बेहतर पुलिसिंग भी वहां पर देखी जा रही है प्रयागराज में। हम वाराणसी का भी रुख कर लेते हैं। काशी से हमारे साथ हमारे सहयोगी विमलेंद्र जुड़ गए हैं। विमलेंद्र, क्या तस्वीरें काशी से सामने निकल कर आ रही, घाटों का किस तरह का नजारा मकर संक्रांति के पर्व पर? काशी में जो है, काशी वाराणसी में आप सीधे देख सकती है गंगा घाट का। इस समय मैं दशा समेत घाट पे हूँ, जहाँ पे आज माघ का जो स्नान है वो स्नान किया जा रहा है। वाराणसी में मकर संक्रांति का जो स्नान होगा, इस स्नान को कल कराया जाएगा, कारण कि आज शाम को 6 बजे के बाद मकर संक्रांति लग रही है। तो आज वाराणसी में मकर संक्रांति का स्नान नहीं है, लेकिन ये कुंभ को देखते हुए, माघ मेले को देखते हुए माघ का स्नान आज वाराणसी में हो रहा है। और आज का दिन जो तिल एकादशी कहा जाता है, आज तिल के दान करने से सभी प्रकार का वाराणसी में बात करें तो घाटों पे हर तरफ भक्तिमय माहौल में लोग भजनों के बीच मां गंगा के दूर से पहुंचे हुए मां गंगा का स्नान कर रहे हैं। मकर संक्रांति का पर्व आज बड़ी विधि विधान से मनाया जा रहा है, क्योंकि 2 दिन ही मकर संक्रांति का पर्व है। ऐसे में वाराणसी में मकर संक्रांति का स्नान तो कल होगा, लेकिन आज भी लोग स्नान करने के लिए वाराणसी में पहुंचेंगे। लंबी कतारें हैं, कई हजारों लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान करने के बाद बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार तक भी पहुंच रहे हैं। वहां से भी दर्शन पूजन का क्रम है। जिस पूरी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लोग किस प्रकार गंगा में स्नान करने के लिए कुछ लोग इधर
और कुछ लोग क्योंकि गंगा में 2 जगह बिल्कुल, स्नान हम होता है। देख पा एक रहे हैं कि किस तरह से एक हुजूम काशी में देखने को मिल रहा है मकर संक्रांति के पर्व पर। हम मनमीत का भी रुख कर लेते हैं। मनमीत, क्योंकि देखिए 2 दिन का ये पर्व है और आज बहुत सारे लोग मना रहे हैं मकर संक्रांति, कुछ लोग कल भी मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे क्योंकि आज एकादशी की भी तिथि पड़ रही है। ऐसे में अगर हम अयोध्या की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं वहां पर, क्योंकि हुजूम वहां पर श्रद्धालुओं का देखा जा रहा है। सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद प्रभु श्री राम के दर्शन करते हुए भी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। स्वाति, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हजार नहीं लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर इस समय अयोध्या में आते हैं। जहाँ एक और राम जन्मभूमि रामलला के दर्शन करते हैं तो यहीं पवित्र सरयू नदी में स्नान करते हैं। तो ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, जल पुलिस की, क्योंकि सरयू नदी है, जल पुलिस की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा रूट डाइवर्जन की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन इन सब के बीच में देखिए स्वाति, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज क्योंकि 2 दिन ये पर्व पड़ रहा है, आज और कल 2 दिन का पर्व पड़ रहा है, तो आप कब किस तरीके से मकर संक्रांति मना रही हैं? आज एकादशी है, उसको मना रहे हैं। कल वो है वो नहा रहे हैं। अच्छा, तो आप लोग ने स्नान कर लिया? जी जी। अच्छा, तो किस तरीके के दान कर रही हैं आज? आज हम लोग तिल का दान कर रहे हैं। किया जा रहा है। आज गुड़ और तिल का दान किया जा रहा है। गुड़ और तिल का दान। हाँ, अच्छा, गुड़ और तिल क्योंकि शरीर को गर्म भी रखता है। गर्मी भी रखता है और तिल दान देने से पुण्य भी मिलता है। हम लोगों का तिल शुद्ध माना जाता है। तो देखिए स्वाति, क्योंकि आज जी। है गुड़ और तिल का दान किया जाता है, और क्योंकि गुड़ और तिल को खाने से शरीर गर्म भी रहता है, तो ये भी मान्यता है कि इसका सेवन भी किया जाता है, इसका दान भी किया जाता है। इसके दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज और कल ये 2 दिन मकर संक्रांति मनाई जाएगी, और खास आज क्योंकि इसलिए भी है क्योंकि आज एकादशी भी पड़ गई है, तो एकादशी का भी स्नान जी। और इसको किया जा रहा है। साथ में जो मकर संक्रांति की जब ये जो अभी जो मुहूर्त आएगा उसके अनुसार जो है मकर संक्रांति का भी जो है यहाँ पर पर्व मनाया जा रहा है। बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था देखते ही बन रही है। मनमीत और साथ ही विमलेंद्र और विशाल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया जानकारियां और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।